अनुमति दी महाराज। देखिए इधर राजा अभिषेक का समय व्यतीत होता जा रहा है और महाराज महल को गए, अभी तक वापस नहीं आए। इसलिए मेरा विचार है कि आप स्वयं जाकर पता करें कि महाराज क्या कर रहे हैं। कल तो समय आपका कल्याण हो। चली सुमन पबुराही जात भयावन बेटी घराही भाई भाई जगदाई नेरा पति निषाद जसेरा छही को नहीं को कर दे बाबा जीव को दिन आए भूख भूख गति गहराई भूख भूख गति गहराई। आप किसी को आपका कल्याण हो महाराज। मुझे महाराज से पूछना चाहिए महाराज इस अवस्था में इसका क्या कारण महाराज? आप जाइए और आपको यहाँ बुलाना है। अभी आपको पता चल जाएगा कि महाराज इस अवस्था में क्यों है। ठीक है आप आपका क्यों है? राम ही बेगी बुलाए समाचार तब पूछ चले सुमंत राउर की जानी लखी कुचाल की भी पिताश्री पिताश्री क्या हुआ पिताश्री को? पिताश्री हे पिता हुआ है क्या क्यों आपको मुरझाई है? क्या किसी रोग ने घेरा है या कोई विपदा छाई है? मंत्री मंत्री माता माता क्यों मेरे पिता रिसाए हैं? क्या मुझसे कुछ अपराध हुआ जो मेरे पिता यगुराए? क्या बात है जो पिताश्री की अवस्था बनी हुई, क्या मुझसे कुछ अपराध हो गया जो पिताश्री मुझसे वार्ता नहीं करना चाहते? बोलिए माता, पिताश्री के दुख का क्या कारण है? सुनो जो मैं तुमसे कह रही हूँ, तुम्हें बार बार क्या सोच किस दुख में दबाया है? इसका कारण बतलाने के लिए मैंने ही तुझे बुलाया। ईश्वर ने मुझे 2 वरदान दे रखा था ना, और आज मैं वो 2 वरदान मांगने लगा। वह 2 वरदान कौन से वरदान? वो 2 वरदान मैं पहला वरदान मांगी हूँ कि ये राजतिलक तुम्हें नहीं बल्कि मेरे पुत्र भरत को हो, और दूसरा वरदान तुम्हें 14 वर्षों का वनवास रहा। यदि तुम इसे माता पिता की आज्ञा मानते हो तो इस आज्ञा का पालन करोगा। अरे क्या है कहाँ से आप बिचवा मार आप तो धन्यवाद, आपने मेरी मन की बातों को कह दिया हो। सुन जो मैं आपसे कहता हूँ, बड़ी भागी वह बेटा है जो माँ का आज्ञाकारी है।
माता यदि यही आज्ञा हो जिंदगी पवित्र हमारी। हमने इतने बड़े हुए फिर भी यह खेद सुना ही रहा हमें। माता या पिता किसी ने भी आज्ञा ना को ये दिया हमें। निश्चय है आज ईश्वर अवसर मुझको आज्ञा देती हो माँ। यहो भाग्य तो आज मेरा मुझसे सेवा लेती हो माँ। हम स्वयं विचारा करते थे थोड़ा सा समय बनोने थे, तब जानेंगे हम दुख क्या है जब जीवन दुखी जाएंगे। आपने माता, आपने तो मेरे मन की बातों को कह दिया। हे माता, सचमुच रात रात मुझे भार सा प्रतीत हो रहा था। मेरा तो चारों तरफ से कल्याण हो गया। माता पिता का आज्ञा, छोटे भाई का राज्याभिषेक और उस मुनि दर्शन से मेरा कल्याण। हे माता, मुझे तनिक भी दुख नहीं है। मैं हर्ष पूर्वक बन जाऊंगा, परंतु बन जाने से पूर्व ये अब थोड़ी सी आज्ञा दे तो अन्य दो माताएं एवं देवी सीता से मिल लो। अवश्य ना, तुम जाओ। जापान। दो माताएं और पुत्री सीता से मिलकर शीघ्र शीघ्र यहाँ आओ। जो आज्ञा मां। समाचार तेहि समय सुनी सिय उठी अकुलाय। जाय सासु पद कमल बंद बैठ दीन आशीष सासु मृदुवान। अति सुकुमार अकुलाय। बेटी सीता, आज तुम्हारा मुख इतना मलिन, इतनी उदास। सुने बेटी, मैं तुझसे कहती हूँ, इस भाव मलिन हो रही हो, इस भाव मलिन हो रही हो, जैसे कंगाली हो तो मुरझाई हो, ऐसी मानो बरसों की रोशनी हो। बेटी बेटी सौगंध तुझे बतलाओ तो चिंता क्या, लज्जा को दूर करो सीधे कह डालो क्या बात है बेटी, आज तुम इतनी उदास, बोलेला तुम्हारा मुख इतना मलिन, क्या बात है मुझसे कहो बेटी। सुनिए माता, आप तो जो मैं कहती हूँ, लज्जा को कैसी दूर करूं, ये तो नारी का गहना है, ये तो नारी का गहना है। पर माता आज्ञा देती है तो कहती हूँ तो मछली माने को सलपति से वरदान ले लिए दो चिन्ह, वरदान ले लिए दो चिन्ह। पहला तो राज्य भरत का है, दूसरा तो बन गया माता
14 वर्षों के जीवन का फैसला कराने इस समय धर्म क्या है मेरा, क्या मुझको अच्छा है माना, क्या मुझको अच्छा है माना, और ही गहरे से मैं बन जाऊं या यही कहिए क्या आज्ञा। ये तू क्या करे जैसे सुन मैं तुझसे कहती हूँ, हाय विधना ये कैसा चक्र रचा, हाय विधना ये कैसा चक्र रचा, ये भीषण परिवर्तन कैसा, राज्याभिषेक होते होते 14 वर्षों का तो मुझसे पूछ रही बेटी मैं बन जाऊं या रहूं यहाँ, मैं तुमसे पूछ रही बेटी मैं प्राण का जो मर पर ऐसा तजरबियों जैसा किस प्रकार सह सकती हो, तू तो चंद्रिका चंद्र है, किसी भाग्य का फकरा सकती है। ये राजा है तो रानी हो, ये योगी है तो योगी हो, यदि ये बनवासी होते वाले को ही बनवासी है। बन तुझे अवश्य बढ़कर है, जब साथ में प्राणेश्वर थे, ये बन की देवियां सास तेरे और बन के देवता ससुर तेरे। जाओ बेटी, मैं तुझे आज्ञा देती हूँ, आशीर्वाद देती हूँ कि जहाँ तुम्हारे पति रहेंगे वही तुम्हारे लिए अयोध्या है, और अपने पति की सेवा करना बेटी, यही मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। सोचो मैं कह रहा हूँ, सीती सीती क्यों रोती हो, क्या तेरा बेदनाओं में है, सुख दुख है मन की एक तरह बरझे की आत्माओं मैं जान रहा हूँ पति वियोग तुम प्रिय नहीं सह सकती हो, फिर भी आत्मा में बल ना हो, बल होगा तो सह सकती हो। मैं जानता हूँ कि मेरे बन जाने का समाचार सुनकर तो आभार दुखी हो, परंतु देवी ये दुखी होने का समय नहीं है, अपनी अंतरात्मा में धर्म को बन लिया हो, यह भी समय बीत जाएगा। हाँ सीधी सुनिए स्वामी, आपसे जो मैं कहती हूँ, अभिलाष छोड़ कर कहती हूँ, चरणों के साथ चलूंगी, चरणों के साथ चलूंगी, यदि आप भगवती रामायण स्वामी मैं जीवात्मा जब चलती तारे तो
तो शरीर का कल्याण ऐसे समझे प्राणनाथ जब नाथ नहीं तो नहीं देवी, तो मेरे साथ नहीं चल पाओगे। सुनो जो मैं कह रहा हूँ। चलने को तो चल सकती हो, पर भ्रमण तुम्हारी योग्य नहीं। तुम राज भवन की राज हो, मन गमन तुम्हारे योग्य नहीं। यही कोमल तन सुकुमारी का, वह कहाँ विपिन संकट में हो, जिसमें बन चिरो राक्षसों का, प्यालों का बागों का नहीं हो। तुम एक राज्य कन्या हो, राज्य वधू हो। तूने अपने कभी जीवन में दुख का अनुभव नहीं किया है। और उस जंगल में कभी पथरी भूमि पर चलना पड़ेगा, पग यात्रा करना पड़ेगा, कांटों पर सोना पड़ेगा। और तुम तो पंथर के चित्र को देखकर डर जाती हो। वहां साक्षात राक्षसों का सामना करना पड़ेगा, तो अपने आप को कैसे संभालोगी? नहीं देवी, तुम मेरे वचनों को मानो और इस अयोध्या में रहकर माता पिता की सेवा करो। जब दर्शन सुख में होगा तो कानन संकट में कैसा, कानन संकट में कैसा। सिंह के साथ रहे तो उसको डर और क्या कहा जानकी कोमल है, जो नहीं गमन के लायक है, जो नहीं गमन के लायक है। जानकी नाथ क्या है करो, उनके तन मन के लायक। फिर भी मैं तुझे अपने साथ नहीं ले जा सकता। जो मैं कहता हूँ, मैं कैसे नहीं चली सकता हूँ जब हो आज्ञा के बंधन में। मछली माता ने कहा नहीं, सीता भी जाएगी बंधन में। यदि तुम भी साथी चलोगी तो सब बात यान की जाती है। माँ कह देगी बनवास कहाँ, जब साथ जान की जाती है। अंजलि माता ने मुझे अकेले ही बन जाने का आदेश दिया है। अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो माता क्या सोचेगी? फिर आपने अपने सेवा के लिए सीता और लक्ष्मण सीता को भी साथ ले लिया, इसलिए मैं तुझे अपने साथ नहीं ले जा सकता। मुझे छोटी माता आज्ञा दे चुकी है। क्या कहा? तू माँ से आज्ञा लेकर आई हो तो ठीक है, चलो मैं भी चाहता हूँ माता के पास और उससे आज्ञा लेकर वन की तरफ प्रस्थान करेंगे। साध वसलोग लुगाई गए नाथ पहिराम गुसाई। मुख प्रसन्न चित गुण चारू, मिटे सोच जनि राख हुराऊ। ये मैं क्या समझा मेरे लाल? सुनो मेरे लाल, आपसे जो कहते हो। हाँ, क्या सचमुच मेरा नेह छो, क्या सचमुच मेरा नेह छो, जोड़ोगे नाता आज्ञा, क्या सचमुच बनवासी हो, तोड़ोगे प्रीत अयोध्या। क्या सचमुच आन
तक आने क्या सचमुच राजा ने तुमको दी है आज्ञा बनाने की। क्या ये बात सच है नीला? बोलो मेरा बोलो। सचमुच माँ, मैं तो बन जाने की पूरी तैयारी कर चुका हूँ। सुने माता, मैया मैया क्या बतलाऊं, अब तो विचार ही ऐसा होते, मुझको तो जैसा राज तिलके बन जाना भी वैसा ही। मुझसे भी अधिक क्या करी हो, है भरत आपका दास जहां, यदि एक जा रहा बन टूटे, है दूसरा आपके पास। इलिया का एक पुत्र राम 14 वर्ष के लिए बन जा रहा है, तो आपका दूसरा पुत्र भरत आपके साथ है। काम और वक्त में कोई अंतर नहीं है माता, कोई अंतर नहीं है। नीला मैं सा होने नहीं दूंगी नीला। सुने आपसे कहती हूँ, मैं माता हूँ माता का पुत्र, मैं माता हूँ माता का पुत्र, है बड़ा पिता से ये बेटा, इसलिए रोकती हूँ हमको अपनी ही आत्मा से बेटा। माता का पद पिता के पद से बड़ा होता है, इसलिए मैं आपको रोकती हूँ, आप वन में मत जाइए। ये आज्ञा सिर्फ पिताश्री का नहीं है माँ, ये आज्ञा तो मछली माता का है। क्या मछली करने का? अब तो नचारी है मेरे लाल, अब तो नचारी है। सुनो मेरे लाल, आपसे जो कहती हूँ, अच्छा जाओ मेरे लाल, अच्छा जाओ मेरे लाल, अब नहीं तुम्हें अयोध्या, माता का आशीर्वाद यही दिन पर दिन मान प्रतिष्ठा। आप जहाँ रहेंगे मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा। ठीक है माता, अब मुझे आशीर्वाद दीजिए। भैया ये मैं क्या सुन रहा हूँ भैया? सच है, कई कई के कहने पर महाराज ने आपके राज छीन लिया। लक्ष्मण, तो माता कैकेयी को कैकेयी कहते कब से पुकारने वाली है? अब बुलाओ माता, उस कुलघातनी को मैं माता नहीं कहूंगा, और मैं अन्याय भी आपके साथ कभी नहीं होने दूंगा। भैया भैया ये धनुष कोई शोभा की बात नहीं। यदि महाराज की चतुर्गनी सेना भी आए तो उसका सामना मैं अकेला कर सकता हूँ। लक्ष्मण, महाराज ने क्या समझ रखा है? राम बड़ा विनयशील है, वह सब कुछ चुपचाप सहन कर लेगा, पर उन्हें नहीं मालूम राम के नाम पर मर मिटने वाले लोग चुप नहीं रहेंगे। सारी जनता विरोध कर देगी, और फिर जनता की क्या आवश्यकता भैया? आपका दास लक्ष्मण अकेला ही महाराज और उनकी चतुर्गनी सेना के लिए पर्याप्त है। यदि भरत भी आ गया तो उसे भी छठी का दूध याद दिला लक्ष्मण, आगे बातें मत करो। आप बीच में मत पड़ो भैया। अन्याय सहन करना क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध है। जो राज सिंहासन प्रजा में घोषणा करके आपको दिया जा चुका है, उस राज सिंहासन पर बैठने का अधिकारी कोई नहीं, स्वयं महाराज भी नहीं। भैया यदि आपका दास लक्ष्मण मर नहीं गया तो उस राज सिंहासन पर
महारानी सीता के साथ आप विराजमान होंगे। आपके चहेते महाराज और भरत दोनों आपके दरबार में करवट खड़े होंगे। कितना सुंदर चित्र है कि पुत्र पत्नी के साथ आसन बैठकर और पिता को आज्ञा दे रहा होगा। आसपास पर देवता भी आएंगे इस दृश्य को देखने कि अयोध्या में माने सभ्यता ने कितनी उन्नति कर ली है। जब पिता ही अपने आचरण से गिर जाए, अपने धर्मात्मा पुत्र को एक स्त्री के चुप रहो लक्ष्मण। एक तुम्हारे इतना नीच विचार है तो मुझे भैया कहना छोड़ दो और आज के पश्चात मुझे कभी अपना मुख मत दिखाना। नहीं भैया, मुझे क्षमा करें भैया। आप क्या कह रहे हैं? मैं आपके बिना कैसे जीवित रह सकता हूँ भैया? आपके साथ कोई अत्याचार करे, अन्याय करने की बात करे तो मैं कैसे चुप रह सकता हूँ? तुमसे किसने कह दिया कि मेरे साथ कोई अन्याय रहा है या मुझ पर कोई अत्याचार हो रहा है? ये बातें जो तुमने कही है अत्याचार तो ये है जो तुम अपने बड़े भाई और पिताश्री पे कर रहे हो। पिताश्री पर? हाँ, पिताश्री पर। तुम उनकी पीड़ा जानते हो कि उन जैसा धीर पुरुष अत्यंत हम संकट में है। भैया, जो स्त्री मोह में फंसेगा उसकी ऐसी ही दशा होगी। उनका संकट स्त्री मोह नहीं है लक्ष्मण, उनका संकट है धर्म। धर्म? हाँ, धर्म। आज एक सत्यवादी राजा का धर्म एक पिता के धर्म से टकरा रहा है। वे सत्य का पालन करें या पिता के धर्म को निभाएं, यही समस्या उनके दुख का कारण है। एक राजा से किसी को वचन मांगा कि मैं जो मांगे मैं दूंगा, और मांगने वाला ने ऐसा वचन मांगा है जिससे राजा को अपने सबसे प्रिय पुत्र का बलिदान करना पड़ा है। यदि वे वचन तोड़े तो न केवल अपने सुख नष्ट करे, अपितु अपने सारे कुल की कृति को कलंक लगा दे। और अगर वे वचन रखे तो वे पुत्र जिसके बिना वे जीवित नहीं रह सकते, वन के कांटे कांकड़ों में ढके तो 14 वर्षों के लिए। तुम उनकी पीड़ा क्यों नहीं समझते लक्ष्मण? आज उनकी अवस्था उस असहाय शेर की तरह है जो किसी शिकारी के जाल में फंस गया है, और ऐसे असहाय शेर पर तो अपनी पूंछ लाकर बेटा दिखाना चाहता है। अरे धिक्कार ऐसी बेटा पर! तुमने पिता के बारे में सोचकर भी पाप किया है, जिसका प्रायश्चित अब हम सबको करना है। लक्ष्मण, हमारे से पिता तो किसी को बड़े भाग्य से मिलते हैं, परंतु यदि किसी का पिता दुराचारी भी हो, ये संसार भले उसे त्याग दे, परंतु पुत्र को पिता का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि पिता मनुष्य का जीवन दाता होता है। लक्ष्मण, जो पिता की भक्ति नहीं करते, देवता तो क्या, भगवान भी इसकी पूजा स्वीकार नहीं करते। तो क्या भैया, माता कैकेयी के अन्याय को चुपचाप सहन कर लेंगे? लक्ष्मण, मैं माता कैकेयी को दोषी नहीं मानता लक्ष्मण। भैया? हाँ लक्ष्मण, क्या तुम भूल गए? वो तो एक निश्चल प्रेम की ऐसी नदी है जिसमें स्नेह की लहरें उठती रहती हैं। ऐसे निश्चल प्रेम की नदी भला एक दिन में कैसे सूख गई, मुझे तो नहीं समझ आ रहा। लक्ष्मण, इस संसार में ऐसी अनहोनी होती रहती है जो कभी कभी मनुष्य की समझ में नहीं आता। अकस्मात एक दिन कोई भूकंप आता है और मनुष्य के जीवन को उथल पुथल कर देता है। ऐसे समय में किसी दूसरे को दोष न देकर, दैववश मानकर, अपना प्रारब्ध समझकर उसे स्वीकार करना चाहिए। आज जो भी कुछ हो रहा है वो सब होनी करा देंगे। भैया, यदि ये होनी है तो मैं होनी से भी नहीं हारना चाहता, क्योंकि वीरों के पुरुषार्थ की परीक्षा ऐसे ही आपातकाल में होती है। हाँ भैया। अच्छा, आपातकाल में केवल वीरता की परीक्षा नहीं होती, मनुष्य के धर्म की भी परीक्षा होती है। वीरता केवल शस्त्र उठाने को नहीं कहते, कभी कभी शस्त्र न उठाना भी परम वीरता की निशानी होती है। इस लक्ष्मण, मेरे जाने के बाद
राजा भक्त की सेवा में शस्त्र को धारण करना। आपके जाने के पश्चात भैया यदि आप बन जाएंगे तो मुझे भी जाना होगा। नहीं लक्ष्मण, वनवास मुझे हुआ है, तुझे नहीं। अर्थात मुझे भैया भैया यह क्या कह रहे हैं भैया? आप मुझे कब से अपने से अलग समझने लगे भैया? आपने ही कहा था जहां राम है वहां लक्ष्मण, जो भोग राम भोगेगा वही लक्ष्मण भोगेगा। और आप ही ने कहा था भैया लक्ष्मण मेरी दूसरी अंतर आत्मा है। हाँ भैया। लक्ष्मण, तुम मेरी व्यवस्था को समझने का प्रयास करो। लक्ष्मी माता ने मुझे अकेले ही बन जाने का आदेश दिया है, परंतु बड़ी माता की आज्ञा है कि सीता को साथ ले जाओ। अगर तुम भी मेरे साथ चलोगे तो माता क्या सोचेगी कि राम ने अपने सेवा के लिए सीता और लक्ष्मण को भी साथ ले लिया। भैया मेरे तो गुरु माता पिता सगे संबंधित केवल आप है भैया। यदि मैंने क्रोध के आवेश में कुछ अनुचित बातें कह दी हो तो मुझे क्षमा करे भैया। मुझे अपने से अलग ना करे भैया, मुझे अपने साथ ले चले भैया, ले चले भैया। लक्ष्मण, तुम भी व्यवस्था को समझने का प्रयास करो कि माता ने मुझे तेरी आज्ञा दिया है, इसलिए मैं तुझे अपने साथ नहीं ले जा सकता। ठीक है भैया, मैं समझ गया भैया। आप मुझे अपने साथ नहीं ले जाना चाहते ना भैया, तो आपको एक दिन और रुकना पड़ेगा। वो तो लक्ष्मण, मेरे मरने के नहीं पहले। लक्ष्मण, ठीक है तुम जाओ और छोटी माता से आगे लेकर आओ। अगर छोटी माता ने आदेश दिया तो मैं तुझे अपने साथ लेकर चलूंगा। ठीक है भैया, मैं शीघ्र छोटी माता से आज्ञा लेकर आता हूँ, परंतु आप भैया मुझे छोड़कर मत जाइएगा भैया। जाओ लक्ष्मण। राम जी अभी समय के बीच देखकर एक भैया की तरफ से कैसे भगवान करेंगे। मातु भैया, हे भैया आज्ञा दे तो मैं करूं उपाय। अब देखा नहीं जाता रकुल में अन्याय, वह कौन मांगने वाली है जो मांग रही है राज तिलक। अधिकार जिसे है गद्दी का उसको ही होगा आज तिलक। अन्याय अगर होता है तो चुप रहने में संतोष नहीं, बन जाने की भी खूब रही, क्यों जाए जब कुछ दोष नहीं। वो तो अगर तुम्हारे पिता से क्या मरना हे मरना, वो तो तुम जाना चाहते हो तो अपने भैया के साथ जाओ मरना। मैं तुमको आशीर्वाद देती हूँ, जाओ मरना। जैसी आपकी आज्ञा तुम्हारा कल्याण है मरना। लक्ष्मण, भैया और भाभी की सेवा करने भैया। क्या तुम्हें पता है अपने भैया की सेवा कैसे करोगे? कैसे भैया? सुनो मरना, अरे राम रोज श्यामल हूँ, अरे राम रोज श्यामल हूँ, स्वप्न इनके बस हूँ, तब तुम अपने भैया की सेवा कर पाओगे। भैया सोते समय तो स्वप्न आ सकता है, तो मैं क्या करना? नहीं भैया, मैं इसी अयोध्या में अपने दोनों भुजाओं को उठाकर यह स्वप्न खाता हूँ। 14 वर्षों में क्षण मात्र भी नहीं सोऊंगा। हाँ भैया। अब तुम अपने भैया की सेवा कर पाओगे मरना। जाओ मरना, तुम्हारा कल्याण, जाओ तुम्हारा कल्याण।